जैसा कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन ने बताया कि चुनाव आयोग ईसी ने अरुणाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रहे कई उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिनमें मौजूदा सांसद और अरुणाचल पूर्व संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तापिर गाव और विभिन्न जिलों के कुछ विधायक उम्मीदवारों पर कठिन तौर पर चुनाव आदर्श आचार संहिता एमसीसी का उल्लंघन करने का आरोप है। सीईओ पवन कुमार सेन ने बताया कि सांसद प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे कुछ विधायक प्रत्याशियों का जवाब आ गया है और फिलहाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उनका परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने विभिन्न जिलों में हो रही वर्तमान चुनाव संबंधी हिंसा पर प्रकाश डाला और कहा कि वे आगे की हिंसा को रोकने के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की वकालत की। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के तहत सभी को, जो भी हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं और जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इवन हमारे मतदाताओं को, हमारे सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को फॉलो करना होता है, उसको मानना होता है। गाइडलाइंस बनाई इसीलिए जाती हैं कि उनको पूरी शिद्दत के साथ लोग माने, और जो लोग अगर कैजुअल तरीके से इन सब चीज़ों को लेते हैं, उनके खिलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसको हमें पालन करना होता है। और एमसीसी वायलेशन में, चाहे वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट, चाहे वो एमपी के हों, चाहे एमएलए हों, चाहे फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, अगर किसी प्रकार का कोई वायलेशन होता है तो हमें उनसे एक्सप्लेनेशन हमने सीख किया है। और एक्सप्लेनेशन अभी हमने, जैसे आपने कहा कि जो एमपी कैंडिडेट हैं उनसे भी मांगा है, जो एमएलए कैंडिडेट्स हैं उनको भी काफ़ी लोगों को दिया है। कुछ लोगों के एक्सप्लेनेशन आज जो रिप्लाई हैं वो आए हैं, और कुछ का अभी आना है, जिनकी टाइमलाइन के हिसाब से आना है, और उनको फिर हम एग्जामिन करके इलेक्शन कमीशन को उस हिसाब से भेजेंगे। सर, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा बेसिस में उन्हें एमसीसी दिया है सर, स्पेशली तापिर गाव एमपी कैंडिडेट है जो? नहीं, बेसिस ये होता है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की कंप्लेंट के आधार पे नहीं, बल्कि हम अपने जब भी हमें इस प्रकार के कोई एविडेंस या कोई कंप्लेंट शिकायत आती है तो हम उसको ऑथेंटिक कराने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को भेजा जाता है, और वहाँ से जो एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है वो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, वो ही उसका रिप्लाई भी सीख करते हैं। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कितना एमएलएस को सो कॉज नोटिस दिया है? जैसा कि मैंने बताया कि जो एमसीसी वायलेशन है वो अगर डिस्ट्रिक्ट में कहीं होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो डीओ हैं, आरओ हैं, वो उन लोगों को ही मांगना होता है। तो जो एग्जैक्ट संख्या है वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज किसने किस आधार पे मांगा है वो वही लोग बता पाएंगे। सर, अभी पोल रिलेटेड वायलेंस भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि रिसेंटली ये टिरीजन और गाँव में भी एक मर गया है, कैजुअल्टी हुआ है। सर, इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि अभी डिस्ट्रिक्ट में कैसा हालत है पोलिंग कैंपेन्स को लेके? आपकी तरफ से आपको क्या खबर मिल रहा है? देखो, क्लान वाइज और अगर पार्टी वाइज लोग एक दूसरे के ग्रुप पर किसी प्रकार की कोई छींटाकशी या फिर एक दूसरे से जो छोटा मोटा जो लड़ाई झगड़ा ये करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को कहा है, और ऐसे लोगों के जो वायलेंस में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ हमने जो हमारे सेक्शंस हैं उसके तहत कदम उठाया है। पहले भी हम लोगों ने बहुत हज़ारों में लोगों को बाउंड डाउन कराया है, जिन्होंने पिछले समय से अगर उनका कोई इतिहास रहा है इस प्रकार की वायलेंस में इन्वॉल्व होने का, और अभी जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उनके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। सर, अभी तक कहाँ पर ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, आपको कुछ डिटेल्स मिल रहा है? नहीं, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट और एमसीसी वायलेशन दोनों रिपोर्ट रोज़ आती है, और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती हैं। जैसे ही हमें रिपोर्ट आती है हम उसी हिसाब से हमारी अथॉरिटीज़ के थ्रू उनको टैकल करने की कोशिश करते हैं।